श्री भगवत कृपाओं से असंभव भी संभव हो जाते हैं। जिस पर भगवान की कृपाएं हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्गम नहीं है। ताकर प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जो महाराज बोलने में असमर्थ है वो वाचाल हो जाते हैं, जो चलने में असमर्थ हैं वो पर्वत लांघने वाले हो जाते हैं, और जिनके भाग्य में दरिद्रता लिखी है, जिनका जीवन निर्धन है, निर्धनता के कलंक में डूबा हुआ है, वह राजा बन जाते हैं। आपकी कृपा जिन पर हो नाथ, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चित बाजाही। हे भक्त वत्सल, आपकी कृपा कटाक्ष जिन पर आ गई, आपकी कृपाओं में जो आ गए, उनके लिए सुमेरु पर्वत भी रजकण के समान हो जाता है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, राम कृपा अतुलित बल तीनहि। महाराज राम जी की कृपा हो तो तुलित बल धामम। गरल सुधारी पो करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की कृपाओं में विष अमृत का काम करने लग जाते हैं, शत्रु मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं, और सागर जैसी गहराई, सागर जैसी चौड़ाई गोखुर के समान सूक्ष्म हो जाती है, और अनल ताप देने वाली नहीं रहती, अग्नि से शीतलता प्राप्त होने लग जाती है। तो भगवान की कृपा जहां हो गई, जिस पर हो गई, वह अभय हो जाता है, वह सामर्थ्यवान हो जाता है, वह निश्चिंत हो जाता है, और भैया भगवान का हो जाता है। उसके हृदय में भगवान दर्शन देने लग जाते हैं, उसके मनोरथ भगवदमय हो जाते हैं। वह सब में भगवान को देखता है, प्रत्येक अवस्था, प्रति पल, प्रत्येक सजीव निर्जीव, सब में अपने श्री भगवान को निहारना प्रारंभ कर देता है। विधि के विधानों में उसे भगवत कृपा प्रतीत होने लग जाती है, उसे अपने प्यारे श्री भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। उसका जीवन भगवदमय हो जाता है, वह भगवान के भक्तों में प्रेम करने लगता है, श्रद्धा करने लगता है, वह भगवान के नाम में आनंद लेने लगता है, वह भगवान की लीला कथाओं में रुचि रखने लग जाता है, भगवान की लीला कथाओं को सुनने वाला हो जाता है, कहने वाला हो जाता है। भगवान उसका जीवन हो जाते हैं, श्री भगवान उसका जीवन हो जाते हैं। उसकी प्रति श्वास, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्म भगवदमय हो जाता है।